गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए आपकी जो सेकेंडरी की क्लास है और इसमें आपका अमेरिका का संविधान चल रहा था और उसमें हम सीनेट के बारे में हमने पढ़ा था कि विश्व का जो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट को कहा जाता है। और हमने पिछली कक्षा में सीनेट का किस प्रकार उसका कार्यकाल, उसका संगठन, उसकी संरचना और उसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका जो है वहां पर कांग्रेस है, वहां पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट संसद का, कांग्रेस का जो है द्वितीय सदन है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं और इसकी शक्तियां, इसके अधिकार और कार्य आपने पिछली कक्षा में पढ़े और आपने उस आधार पर स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि इसको किस प्रकार से जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में अमेरिका के कांग्रेस के उच्च सदन, द्वितीय सदन सीनेट के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि इसका महत्व जो है किस प्रकार से इसका पूरे विश्व में जो है इसका महत्व बहुत ही अत्यधिक है और इसी कारण से इसे हम विश्व का सबसे शक्तिशाली जो है द्वितीय सदन कहते हैं। तो अब हम सीनेट के बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो कांग्रेस का जो है प्रथम सदन, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, वो है प्रतिनिधि सभा। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का जो है अन्य सदन है, प्रथम सदन है, इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं और इसकी शक्तियां और कार्य जो है सीनेट की तुलना में बहुत ही कम है। सीनेट इसकी तुलना में उसे अत्यधिक शक्तियां और कार्य हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिनिधि सभा का किस प्रकार से संगठन संरचना है, इसके कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, आपका टॉपिक है आज प्रतिनिधि सभा। तो देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत हमने कल सीनेट पढ़ा था और आज कांग्रेस का जो निम्न सदन, जिसे हम प्रथम सदन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का, प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम, अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम एवं निम्न सदन है। प्रथम एवं निम्न सदन है जहां जहां सीनेट जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं पर जहां सीनेट को राज्यों का प्रतिनिधित्व, जहां सीनेट को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा जाता है, करने वाली संस्था कहा जाता है वहां प्रतिनिधि सभा, वहां प्रतिनिधि सभा को सामान्य जनता का, वहां प्रतिनिधि सभा को सामान्य जनता का
प्रतिनिधित्व करने वाली सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था माना जाता है, संस्था माना जाता है। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा जहां पर अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम एवं निम्न सदन है, वहीं पर जो सीनेट है वो कांग्रेस का द्वितीय एवं उच्च सदन उसे कहते हैं। जहां पर सीनेट आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य में से 2 व्यक्तियों को सीनेट में लिया जाता है और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं, जिस प्रकार से सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। तो इस प्रकार सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इसे हम कहते हैं, जबकि जो प्रतिनिधि सभा है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था उसको कहा जाता है। इस प्रकार से जहां पर सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में उसे हम देखते हैं, वहीं पर हम प्रतिनिधि सभा को सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य को प्रत्येक राज्य को गलत हो गया प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए, इस प्रकार प्रतिनिधि सभा में जो है प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसमें अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक स्थान मिलते हैं निर्वाचन में, और इसी प्रकार से कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम जो है स्थान मिलते हैं इलेक्शंस में। तो इस प्रकार अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है प्रतिनिधि सभा को सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा का संगठन। तो देखिए प्रतिनिधि सभा का संगठन हम देखते हैं किस प्रकार से, इसकी सदस्य संख्या क्या है, इसकी जो है कार्यकाल क्या है, वो सब हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का संगठन किस प्रकार से है। तो देखिए प्रतिनिधि सभा का संगठन, प्रतिनिधि सभा का संगठन। इसमें हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या क्या है। तो देखिए प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या, प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या सदस्य संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा में जो है वर्तमान में प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या जो है 435 है और तो देखिए वर्तमान में प्रतिनिधि सभा की प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435 है। कुल सदस्य संख्या 435 है और इसमें अधिक जनसंख्या वाले राज्य अधिक प्रतिनिधि भेजते हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्य अधिक प्रतिनिधि भेजते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्य कम प्रतिनिधि भेजते हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अवश्य भेजता है। लेकिन प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अवश्य भेजता है। एक प्रतिनिधि अवश्य भेजता है, चाहे उसकी जनसंख्या भले ही काफी
काफी कम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या 435 है, जहां पर सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, वहां पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है, क्योंकि ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था इसे माना जाता है। और अधिक जनसंख्या वाले राज्य इसमें अधिक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले राज्य इसमें कम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। जनसंख्या के आधार पर तय होता है कि कितने प्रतिनिधि एक राज्य से भेजे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि जो है अवश्य एक राज्य का होना बहुत जरूरी है। लेकिन चाहे उसकी जनसंख्या काफी कम ही क्यों ना हो, लेकिन एक राज्य से एक प्रतिनिधि अवश्य भेजा जाना जो है इसमें अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या सीनेट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है सीनेट की हम देखते हैं कि किस प्रकार से सीनेट जो है इससे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अब हम देखते हैं कि सदस्यता के लिए योग्यताएं। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अगला है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं। तो देखिए, पहली योग्यता है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष, उसकी आयु उम्मीदवार की उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष हो। दूसरा है वह अमेरिका का नागरिक हो, तथा कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका में 7 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो। अमेरिका में रह रहा हो। तीसरा है वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए। उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। नियम तो यह है कि उसी चुनाव क्षेत्र का निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। वह पागल, अगला है वह पागल, कोड़ी, दिवालिया या गंभीर अपराधों में दंड प्राप्त व्यक्ति नहीं हो। अगला है वह पागल, कोड़ी, दिवालिया या गंभीर अपराधों में दंडित, गंभीर अपराधों में दंडित, कोई गंभीर अपराधों में
दंडित कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई व्यक्ति नहीं हो। देखिए इस प्रकार सदस्य की पहली योग्यता है कम से कम 25 वर्ष का हो। जहां पर हम सीनेट में 30 वर्ष हमने पढ़ा था, वहां पर जो है प्रतिनिधि सभा में हम देखते हैं कम से कम 25 वर्ष का हो। अमेरिका का नागरिक को कम से कम 7 वर्ष रह रहा हो अमेरिका में। उसी प्रकार से राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो। प्रथा तो यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अगला है पागल, कोड़ी, दिवालिया या किसी भी गंभीर अपराधों में कोई सजा याफ्ता कोई मुजरिम नहीं हो। तो इस प्रकार सदस्यों की योग्यताएं हमने देखी। और हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव और उसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। प्रतिनिधि सभा का चुनाव और उसकी विशेषता हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रतिनिधि सभा का चुनाव। देखिए अगला है प्रतिनिधि सभा का चुनाव। प्रतिनिधि सभा का चुनाव। प्रतिनिधि सभा का चुनाव। तो देखिए प्रतिनिधि सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो देखिए चुनाव, प्रतिनिधि सभा का चुनाव, प्रतिनिधि सभा का चुनाव, प्रतिनिधि सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है कि आधार पर होता है तथा एक निर्वाचन क्षेत्र से तथा एक निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि जो है, एक ही प्रतिनिधि, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इस प्रकार प्रतिनिधि सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही अपनाया जाता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाएगा। तो इस प्रकार वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाता है। अगला है सदस्यों का कार्यकाल। तो देखिए सदस्यों का कार्यकाल कितना है। सदस्यों का कार्यकाल
इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित है, 2 वर्ष निश्चित है, जिसे कि 2 वर्ष निश्चित है, जिसे कि कम ज्यादा, जिसे कि कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, जिसे कि कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित है, 2 वर्ष के लिए इसके सदस्य जो है चुने जाते हैं, और इस 2 वर्ष में किसी भी तरह की कोई घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल निश्चित है कि इसके सदस्यों को 2 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है। अगला हम देखते हैं कि सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। तो देखिए, सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां क्या क्या हैं। सदस्यों के विशेषाधिकार, सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, एवं उन्मुक्तियां। देखिए, इसके सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहला है, सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदस्यों को भाषण देने की, सदस्यों को भाषण देने की सदन में पूर्ण स्वतंत्रता है, भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तथा इस संदर्भ में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस संदर्भ में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगला है, प्रतिनिधि सभा के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन फौजदारी, देशद्रोह, अन्य मामलों में, फौजदारी, देशद्रोह आदि मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। आदि मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला है,
सदस्यों को डाक, तार व टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा प्राप्त है। सदस्यों को डाक, तार व टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा प्राप्त है। निःशुल्क सुविधा प्राप्त है। अगला है कि प्रतिनिधि सभा अपने सिद्धांतों, अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी, प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय स्वयं करती है। निर्वाचन प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों के फैसले स्वयं करती है। विवादों के फैसले स्वयं करती है और अपराधी सदस्य को पद विमुक्त भी करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का संगठन में हमने देखा कि सदस्यों का कार्यकाल, चुनाव और सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्तियां किस प्रकार प्राप्त हैं। इस प्रकार हम प्रतिनिधि सभा का संगठन, कार्यकाल हमने पढ़ा और हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा जो है सामान्य जनता की प्रतिनिधि ये सदन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीनेट को जो है इसकी तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष अधिकार और विशेष शक्तियां प्राप्त हैं।